नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो पांचवें चरण का चुनाव भी निपट चुका है और पांचवें चरण के चुनाव की 5 बड़ी बातें क्या हैं, ये आज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पांचवें चरण का चुनाव निपटने के साथ ही इसका नैरेटिव, इसका विमर्श शुरू हो गया है कि बीजेपी अपने दम पर 272 क्रॉस नहीं कर रही है। 272 बहुमत का आंकड़ा होता है, 272 से नीचे आ रही है। और सिलसिला शुरू कैसे हुआ था? 2-3 महीने पहले कि बीजेपी अपने साथियों के साथ 400 पार जाएगी, अपने दम पर 370 पर रहेगी। फिर कहा गया कि 370 नहीं तो 350, नहीं तो 340, 330 तो आ ही जाएंगे। फिर कहा गया कि 303 तो आ ही जाएंगे पिछली बार जितना। फिर कहा गया कि 303 और 282, यानी 2014 में 282 थी, 2019 में 303 थी, तो इसका बीच का आंकड़ा 290 के आसपास तो आ ही जाएंगी। और अब पांचवें चरण के बाद जो ये बातें कह रहे थे वही ये कहने लगे हैं कि बीजेपी अपने दम पर 272 क्रॉस करने वाली नहीं है, उससे नीचे रहेगी। कितनी नीचे रहेगी ये पता नहीं। अब छठे चरण के बाद इसमें एक नया नैरेटिव शुरू हो जाएगा कि जो अभी से शुरू हो गया है कि बीजेपी अपना दम तो छोड़िए, अपने साथियों के दम पर भी 272 क्रॉस नहीं करने वाली। उससे भी 10, 15, 20 सीटें उनकी कम रह सकती हैं और बाहर से उनको समर्थन की या दूसरी पार्टियों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये एक नैरेटिव बनना शुरू हो गया है पांचवें चरण के बाद। दूसरा, जो पांचवें चरण की दूसरी खास बात यह है कि बीजेपी खुद का नुकसान कम कर रही है। बीजेपी को खुद का नुकसान कम हो रहा है, लेकिन उसके एनडीए के साथ ही उसका नुकसान कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की नाव डुबोने में उसके एनडीए के साथ ही लगे हुए हैं। खुद तो डूब रहे हैं, बीजेपी को डुबो रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हों, चाहे महाराष्ट्र में अजीत पवार हों, चाहे नीतीश कुमार बिहार में हों, और चाहे इसके बाद हम देखें जेडीएस कर्नाटक में हो, जहां पर प्रज्वल रेवन्ना वाला सेक्स स्कैंडल भी सामने आया है। तो कुल मिलाकर और कोई साथी तो बीजेपी का है ही नहीं इस रूप में। छोटे छोटे हैं झारखंड में, जैसे स्टूडेंट यूनियन वाले हैं, या असम के अंदर असम गण परिषद वाले हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे हैं, इक्का दुक्का सीटें वाले। लेकिन साथी डुबोने में लगे हैं। अब इसमें आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में अजीत पवार तो गए नहीं थे कि हमारी पार्टी तोड़ दो, एकनाथ शिंदे तो गए नहीं थे कि हमारी पार्टी तोड़ दो। बीजेपी ने ही ये काम किया था, पार्टी तोड़ी थी। अब उसका क्या खामियाजा बीजेपी को पांचवें चरण के बाद ये सामने आ रहा है कि उठाना पड़ रहा है। अगर वो नहीं तोड़ते और ज़्यादा सीटों पर खुद लड़ते तो आज बेहतर स्थिति में हो सकते थे। महाराष्ट्र में कम से कम बताया जा रहा है, और बिहार में बताया जा रहा है। बिहार में खास तौर से यूं कि बिहार में नीतीश को 16 सीटें पिछली बार मिली थी, जीते थे वो। इस बार भी 16 सीटें उन्हें दी गई है और उनका वोट परसेंटेज 20-22 से घटकर 8% पर आता दिख रहा है, और उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है। ऐसे ही जेडीएस कोई फ़ायदा बीजेपी को पहुंचाती नहीं पहुंचाती पहले चरण में कर्नाटक में, ये तो तय नहीं है। लेकिन कर्नाटक के दूसरे चरण में जो जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना है, उनके खिलाफ यौन शोषण के इतने मामले आ गए, फिर वो सीडी सामने आ गई। फिर ये भी पता लग गया कि प्रधानमंत्री मोदी जब सभा अटेंड कर रहे थे प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में, तब उनको पता था कि सीडी है। तो दूसरे चरण में बीजेपी को खासा नुकसान हो सकता है, कर्नाटक के दूसरे चरण में, जहां पर 14 सीटों पर चुनाव हुआ था, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। तीसरा, इसकी खास बात यह है पांचवें चरण की कि कांग्रेस को जो कमज़ोर कड़ी के रूप में माना जा रहा था कि इंडिया अच्छा करेगा लेकिन कांग्रेस अच्छा नहीं करेगी, अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इतना बुरा भी नहीं कर रही। कांग्रेस पिछली बार 54 सीटें लेकर आई थी। इस बार के कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस 90 पार चली जाए, 100 सीटें पर भी चली जाए। कांग्रेस जहां कमज़ोर है वहां भी वो उसका वोट ट्रांसफ़र हो रहा है। महाराष्ट्र में उसका वोट ट्रांसफ़र हो रहा है उद्धव ठाकरे के साथ। महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर से कांग्रेस के कारण मुस्लिम वोट उद्धव ठाकरे को मिलता दिखाई दे रहा है। बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस का, वहां उनका वोट ट्रांसफ़र हो रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बड़ी घनी दोस्ती हो गई है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में, और वहाँ वोट ट्रांसफ़र आपस में और आपस का विश्वास बढ़ता जा रहा है।
कांग्रेस के कारण सवर्ण जाति का कुछ वोट जो भूला भटका उनके पास अभी भी है, वो भी इंडिया गठबंधन के साथ आता दिखाई दे रहा है। खुद के दम पर भी कांग्रेस अच्छा कर रही है, सबसे बड़ी बात है। कर्नाटक में कांग्रेस अच्छा कर रही है, आंध्र प्रदेश में तो बुरी हालत है, लेकिन तेलंगाना में अच्छा कर रही है। पिछली बार 3 थी, इस बार 3 गुना भी सीटें बढ़ सकती हैं। कर्नाटक में 1 थी, इस बार 12-15 सीटें, 12 सीटें तक कांग्रेस ले सकती है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस अच्छा कर रही है, हरियाणा में कांग्रेस अच्छा कर रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ समझौते में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर पिछली बार के मुकाबले खाता खोलने में कामयाब हो जाएंगे, ये बातें कही जा रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर इंडिया माइनस कांग्रेस 110-120 सीटें आती हैं और कांग्रेस की इसमें 100 सीटें अगर आ जाती हैं, कांग्रेस इतना अच्छा करती है, तो इंडिया गठबंधन 220, 225, 230 तक क्या पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन कहां आकर टिकेगा और कितना क्लोज कंटेस्ट हो जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। ये 5वें चरण का तीसरा बड़ा विमर्श है जो खुलकर सामने आ रहा है। लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते, 4 जून को पता लगेगा। अभी ये सिर्फ बातें हो रही हैं और 2-3 महीने में बातें किस ढंग से बदली हैं, चुनाव किस ढंग से बदला है, लोगों की नज़र में कौन पार्टी कहाँ थी, आज कहाँ है, कोई ऊपर था नीचे है, अब कोई नीचे था ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये विमर्श की बात हो रही है। चौथा जो ये 5वें चरण का टेक है कि इसमें जाति अच्छी तरह से समझ गया है कि जाति पर आधार चुनाव हो रहा है। सोशल इंजीनियरिंग जिसकी बेहतर है उसको फ़ायदा मिलता दिख रहा है। जाति को वोट कर रही है, वो पार्टी को नहीं देख रही है, सबसे बड़ी बात है। इसके कारण एनडीए को यूपी में और ख़ासतौर से बिहार में नुकसान हो सकता है, क्योंकि लव कुश जो नीतीश का कोयरी कुर्मी फार्मूला था वो फेल होता दिख रहा है कहीं पर। इसी तरह एमवाई फैक्टर अपनी जगह काम कर रहा है, एमवाई के साथ माई बाप जोड़ दिया गया था, वो महागठबंधन के पक्ष में काम दिख रहा है। निषाद आगे, कुशवाहाओं के अंदर टूट फूट हो गई। ऐसे यूपी में पासी में टूट फूट है। लोधी जो कल्याण सिंह के कारण लोध वोट बीजेपी को एक तरफा वोट देते थे, उसमें टूट दिखाई दे रही है। यूपी में भी कुर्मी में भी टूट दिखाई दे रही है। तो जातियां हावी हो गई हैं। 5वां सबसे बड़ा टेक है कि चूंकि कोई लहर नहीं है, चूंकि कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि एक सार पूरे हिंदुस्तान में छाने वाला कोई एक इश्यू नहीं है, इसीलिए अब अपने उम्मीदवारों की अग्नि परीक्षा हो रही है। जो सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार हैं, सांसद हैं, जो पहले सांसद रहे हैं, 2 बार से हैं या पिछली बार थे, उनके कामकाज की उन्होंने आखिर किया क्या, उनकी जाति देखी जा रही है, ये बात अलग है, लेकिन साथ ही साथ कामकाज की अग्नि परीक्षा हो रही है। राज्य सरकारों के कामकाज की अग्नि परीक्षा हो रही है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे रेवंत रेड्डी हो, चाहे जगनमोहन रेड्डी हो, चाहे सिद्धारमैया हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे नीतीश कुमार क्यों ना हो। और जो अच्छा काम करने वाली राज्य सरकारें हैं, जैसे नवीन पटनायक भी, जो अच्छा काम करने वाली सरकारें हैं, उनको रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है, और जिन्होंने जनता की नज़र में अच्छा काम नहीं किया उनको पनिशमेंट भी दिए जा रही है। इस तरह की चर्चा भी 5वें चरण के बाद जोर शोर से चल निकली है। शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।